आज के सत्संग के स्वाध्याय महाराज समस्त संत चरण रज भक्त वृंद मात्र शक्ति। अभी हम श्रवण कर रहे थे, जब तक इस जीव को संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है, तब तक भले ही ये कोटि कोटि उपाय क्यों न कर ले, फिर भी ये सच्चे सुख से वंचित ही रह जाता है। यदि किसी को सचमुच में सुखी होना हो, समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त करना हो, सदा सदा के लिए अजर अमर होना हो, निर्भय होना हो, तो इसके लिए केवल और केवल मात्र एक ही उपाय है, और वह उपाय होता है संत महापुरुषों का संग। किनका संग होता है? देखो, सब संत महापुरुषों के संग पर बल देते हैं, इसी को विशेष बताते हैं। तो संत महापुरुषों का संग ही समस्त दुखों से मुक्त करने वाला और बाकी का संग हमें भयभीत करने वाला ऐसा क्यों है? इस पर थोड़ा विचार करके देखते हैं। क्योंकि जब तक हम इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ नहीं लेते हैं, तब तक एक कल्पना ही होती है, सुनी सुनाई बातें होती हैं। हम बातें तो करते रहेंगे, परंतु संतों का संग कर नहीं पाएंगे। और वैसे देखा जाए तो कहते न, हरिया जाने रोकड़ा उन पानी रोने हैं, ओसो को लकड़ों के जाने कद बस्यो है मैं। जिनको सचमुच में भूख होती है, वह भोजन का महत्व समझता है। तो प्यासा होता है वही पानी के महत्व को समझता है। ऐसे ही सत्संग के महत्व को वही समझ पाता है जो सचमुच में सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति चाहता हो, अर्थात जो जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहता हो, जो माँ के गर्भ से उल्टा लटकने से बचना चाहता हो, अथवा मानव जीवन किस प्रयोजन के लिए मिला हुआ है, मानव जीवन का चरम परम और अंतिम लक्ष्य क्या है, ये बात जिसके हृदय में उदय होने लगती हैं, सचमुच में वही संत महापुरुषों के महत्व को समझ सकता है। वरना तो अभी हम श्रवण कर ही रहे थे, जीवन भर संतों का संग कर ले, परंतु फिर भी कुछ परिवर्तन होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तव में हमने अपने आप को पहले ही उस जगह पर रख दिया जहाँ पहुंचना होता है। देखो, छोटा सा संकेत कर देते हैं, जो जिस जगह पर बैठा हुआ है, अटका हुआ है, जिस जगह पर स्थित है, यदि उसी जगह को वह आनंद स्वरूप समझ लेता है, स्वरूप समझ लेता है, तो बताओ वह वहां से आगे बढ़ने की इच्छा करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। अरे जो जहाँ है वही आनंद मना रहा, खुशी मना रहा, उसे वही आनंद आ रहा, तो वहां से हटने की चेष्टा करेगा ही नहीं। तो होता क्या है, हम जिस नाम रूपात्मक प्रपंच में जिस शब्दादि विषयों के चक्कर में पड़ करके अपने आप को सुखमय जीवन व्यतीत करने वाला समझ रहे हैं, ये केवल भ्रांति मात्र होता है। सचमुच में इनमें सुख होता ही नहीं। जैसे हड्डी के ढेर पर बैठ करके कोई सुख का अनुभव कर सकता है क्या? तो ऐसे ही संसार का संग करके कोई सुखी हो नहीं सकता, क्योंकि संसार जो है मूल रूप में ही दुख स्वरूप है। यहाँ पर तो सुख स्वप्न में भी नहीं होता है। कहते हैं ना, सुख सपने हूं नाई। पहली लाइन कौन सी है, ध्यान में है क्या? पराधीन सबने सुख नाई कर विचार। किनको ध्यान में? सत्य सत्य पुनि सत्य करूं, सुख सपने हूं नाई। अर्थात इस संसार का संग करके सचमुच में कोई स्वप्न में भी सुखी हो सकता ही नहीं। क्योंकि इस प्रकार से रेत को पीसने से तेल नहीं निकलता है, पानी को बिलोने से घृत नहीं निकलता है, इसी प्रकार से संसार से सुख प्राप्त हो नहीं सकता, क्योंकि ये संसार मूल रूप में ही दुख स्वरूप ही है। अरे सुख तो वास्तव में इसमें होता ही, हाँ, थोड़ा बहुत
इसके अंतर्गत सुख होता तो जैसे तैसे करके हम सुखी हो जाते, परंतु इसमें सुख नहीं है, इसमें दुख नहीं है, बल्कि ये स्वयं दुख स्वरूप होता है। इसलिए यहाँ पर भूल करके भी सुख स्वप्न में भी मिल नहीं सकता है। तो इस जगह यदि कोई साधक अच्छी तरह से मंथन कर लेता है तो वही साधक फिर सत्य को जानने की ओर प्रवृत्त होता है, क्योंकि झूठ से कभी भी मृत तृष्णा का जो जल दिखाई देता है ना, सपने का जो जल दिखाई देता है, बताओ जगने पर उससे प्यास बुझाई जा सकती? कभी नहीं बुझती है, क्योंकि वह झूठा होता है। सत्य जल से ही प्यास बुझाई जा सकती। इसीलिए तो भी थोड़ी देर पहले हम श्रवण कर रहे थे, ये आनंद जो है सत्संग से ही, आनंद सत्संग में आवे रे। और हरि जी मारी यही अर्ज सुन लीजो, जब जब जन्म धरो धरने पर संत समागम दीजो। क्यों कहा जा रहा? क्योंकि वास्तव में ये सत्य जो होता है, हाँ, सत्य ही आनंद स्वरूप होता है। नारद जी महाराज को सनकादिक ऋषि जब ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं, उस समय कहते हैं उमावे तत् सुखम न अल्पे मस्ति सुखम, केवल और केवल मात्र आत्मा आनंद स्वरूप है, और आत्मा के सिवाय, परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी है ये सारा का सारा दुख स्वरूप है। वास्तव में इनमें सुख है ही। यहाँ पर जो आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता है, परमात्मा को जान जाता है, कोई सचमुच में सुखी हो सकता है। बाकी तो सुख का सपना भी नहीं देखना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परमात्मा तत्व जो है सचमुच में वही सत्य रूप है, चित्त रूप है, आनंद रूप है। उस तत्व को जान करके ही हम निर्भय हो सकते हैं। जैसे रस्सी को जान करके ही सर्प के वैसे सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे ही समस्त प्रपंच के अधिष्ठान को, ब्रह्म तत्व को जान करके समस्त विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है, वरना और कोई उपाय होता ही नहीं। देखो, जो ब्रह्म साक्षात्कार कर लेते हैं, ब्रह्म तत्व को जान लेते हैं, सत्य का साक्षात्कार कर लेते हैं, अथवा आनंद का अनुभव कर लेते हैं, उनके लिए मुंडक उपनिषद के अंतर्गत 6 प्रकार के फायदे बताए गए। कितने प्रकार के? सयो है वे तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्म भवती, नास्या ब्रह्म अवित कुले, तरती शोकम तरती पापमानम, गुहा ग्रंथिभ्यो मुक्तो मृतो भवंती। अर्थात जो परमात्मा को जानता है वह परमात्मा ही हो जाता, अर्थात उसमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहता है। और जो परमात्मा को न जान करके दूसरी तीसरी चीजों को जानता रहता है, तो सच्ची बात यह है कि उसका जानना न जानना कोई औचित्य नहीं रखता है। जैसे शिल्पी में चांदी की कल्पना करके भले अपने को लखपति करोड़पति का, हाँ, सपना देखते रहे, कल्पना करते रहे, परंतु सचमुच में वह एक कोटि भी प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए परमात्मा को जानने वाला ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ये सबसे बड़ा फायदा होता है। और जिनको ऐसा निश्चय हो जाता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तो वहां पर तो सारा का सारा जीव जगत ईश्वर आदि का कि जितना भी द्वैत होता है, जितना भी भय का हेतु होता है, ये सारा का सारा बाधित हो जाता है। ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ज्ञान होने पर फिर द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं। इसलिए जो इस प्रकार का निश्चय कर लेता है, अर्थात जो सपने से जग जाता है, सपने से जगने का मतलब ही ब्रह्म ज्ञान होता है। और यदि सपने से जगे नहीं तो समझो अभी तक उनको ज्ञान हुआ ही नहीं। ज्ञान इसी को कहते हैं, सदा सदा के लिए ज्ञान का भस्मीभूत हो जाना, ज्ञान का सम्यक प्रकार से निराकरण हो जाना ही सचमुच में जगना होता है। और जब ये सचमुच में जगना हो जाता तो यहाँ द्वैत नाम की कोई वस्तु रहती ही नहीं। तो यहाँ पर हम सब जानते हैं सोए हुए के क्या लक्षण होते हैं, जगे हुए के क्या लक्षण होते हैं। अच्छी तरह से यदि हम समझना चाहे तो 4 प्रकार के जो पुरुष होते हैं ना, पामर, विषय, जिज्ञासु और ज्ञानी। इसके अंतर्गत विषय पुरुष उसी को समझना चाहिए जिस पुरुष में से पामरता के समस्त लक्षण निवृत्त हो गए हो। यदि पामरता के लक्षण है तो वह विषय पुरुष थोड़े हो सकता है। पामर का मतलब होता नीच कर्म करने वाला, विषय पुरुष का लक्षण होता है शुभ कर्म करने वाला।
जो शास्त्र की मर्यादा से जीवन जीता है, 1% भी सपने में भी समझो उल्टा काम नहीं करता, शास्त्र से विरुद्ध नहीं चलता, हर प्रकार से मर्यादा में रह करके जो चलता है वह विषयी पुरुष कहलाता है। और मौज मस्ती मनोरंजन जिनके जीवन का उद्देश्य होता है वह पामर कहलाता है। तो बताओ, विषयी पुरुष वही कहलाएगा नहीं जिसमें से पामरता के समस्त लक्षण नष्ट हो चुके हो, परंतु पामरता के लक्षण भरे हुए हो तो वह विषयी पुरुष भी हो सकता है क्या? तो ये विषयी पुरुष स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करने का अधिकारी तो हो सकता है, ब्रह्मलोक को पाने का अधिकारी भी हो सकता है, और कहाँ तक कहे फलों के सामीप्य सारूप्य सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है, परंतु जन्म मरण के चक्कर से ये भी मुक्त नहीं हो सकता है। इसके लिए तो फिर तत्व जिज्ञासु होना होता है। और जो जिज्ञासु होता है वह न तो निषिद्ध करता है न विहित करता है, बल्कि करने करने से पहले अर्थात इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले वास्तव में क्या था, संसार के नाश होने के पश्चात क्या रहेगा, वर्तमान में क्या है, ऐसे परम तत्व का साक्षात्कार करने की जिसको तीव्र जिज्ञासा होती है वही सचमुच में जिज्ञासु होता है। और जिज्ञासु उसी को समझना चाहिए जो सचमुच में पामरता और विषयता से विनिर्मुक्त हो जाए। यदि उनसे बंधा हुआ है तो सचमुच में वह जिज्ञासु होता ही नहीं, क्योंकि जिज्ञासु केवल मात्र जानना चाहता है, इनमें कर्म का कोई विभाग होता ही नहीं, क्योंकि कर्म आदि जो है कर्मणा बद्धते जंतु विद्याते मुच्यते, कर्मों से जीव बंधता है, ज्ञान से मुक्त हो जाता है। अतः जो ज्ञान को महत्व दे देता है, संत महापुरुषों को महत्व देता है, उत्थान की ओर जाने के लिए जो चेष्टारत होता है वही सचमुच में जिज्ञासु होता है। और अंत में जो तत्वज्ञानी जो बताया गया है, सचमुच में ज्ञानी वही होता है जिनमें तीनों प्रकार के लक्षण अंश मात्र भी न मिले। अरे वो किसको जानना चाहता है, वह स्वयं ही अद्वितीय ब्रह्म है, स्वयं च तत्वम स्वयमेव बुद्ध है। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, अरे तुम स्वयं तत्व हो, तुम स्वयं को समझना होगा। तो जिन्होंने अपने आप का साक्षात्कार कर लिया, अरे वही साधन की आवश्यकता तब तक होती है जब तक मंजिल पर न पहुंचे। मंजिल पर पहुंचने के पश्चात बताओ, हवाई जहाज की या ट्रेन की, बस की, मोटरसाइकिल की, टेम्पो की किसी की जरूरत होती क्या? नहीं होती है। और यदि कोई नहीं अभी तो हम चल रहे हैं तो पहुंचा कहाँ, अभी तो रास्ते में ही है ना। हाँ, इसलिए सचमुच में जो ब्रह्मवेता महात्मा होते हैं वास्तव में न वो पामर होते हैं, न विषय होते हैं, न जिज्ञासु होते हैं। यदि इन तीनों में से कुछ भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो सच्ची बात है अभी तक ये ज्ञानी तो है ही नहीं, ये और कुछ हो सकते हैं, परंतु सचमुच में तत्व ज्ञानी है नहीं। तत्व ज्ञानी का मतलब होता है जैसे समुद्र में अनेक तरंगे उत्पन्न होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, बुलबुले भी उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। तो तरंग की जब तक दृष्टि होती है, बुलबुले की जब तक दृष्टि होती है, तब तक समझना चाहिए वो अज्ञानी है, अर्थात उनकी तत्व दृष्टि नहीं हुई है। तत्व दृष्टि जागृत होने पर वास्तव में वह अपने को तरंग रूप से अथवा बुलबुले के रूप से नहीं देख सकता है, बल्कि वह अपने को जल के रूप में ही अनुभव करेगा, क्योंकि वास्तव में जल ही तरंग, बुलबुले, फेन आदि का अधिष्ठान होता है। ये सारी की सारी तरंगे बुलबुले उसी जल से उत्पन्न होती हैं, उसी में स्थित रहती है और अंत में उसी में विलीन हो जाती हैं। अतः पामर विषय पुरुषों के जो लक्षण बताए हैं वह लक्षण बुलबुलों के अंतर्गत आ जाते हैं। एक बुलबुला दूसरे बुलबुले की निंदा कर सकता है, स्तुति कर सकता है, उनसे टकरा सकता है, कुछ न कुछ गड़बड़ होती रहती है, परंतु जल स्वरूप अनुभव कर ले तो अब बताओ क्या टकराव रहा है, क्या राग रहा है, क्या द्वेष रहा है, किसका ग्रहण करे, किसका त्याग करे, क्योंकि जल के सिवाय तो और कोई वस्तु होती ही नहीं। हाँ, इसलिए सचमुच में जब तक ये तरंग दृष्टि जागृत नहीं होती है, ऐसा समझना चाहिए मुझे आत्म चैतन्य से भी किंचित मात्र कोई वस्तु है ही नहीं। या तो इस प्रकार का निश्चय हो अथवा
सर्व खलु इदम ब्रह्म मुझ सहित समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच ब्रह्म स्वरूप ही है। जैसे मैं ब्रह्म हूँ वैसे तुम भी ब्रह्म हो, ये भी ब्रह्म है वह भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, अथवा ब्रह्म के सिवाय कुछ है ही नहीं। अब बताओ यहाँ पामरता के लक्षण मिलेंगे क्या? विषय पुरुष के लक्षण मिलेंगे क्या? अरे वास्तव में इनके लक्षण मिलेंगे ही नहीं। इसीलिए ब्रह्म विद्या बड़ी विलक्षण होती है। ये तो जिनका अंतिम जन्म होता है उसी के हृदय में प्रकट होती है, क्योंकि ब्रह्मवेता महात्मा समस्त विश्व को अपना स्वरूप समझता है। जैसे भोजन करते समय अपने दांतों से अपनी ही जीभ कट जाए, बताओ कितने किलो का पत्थर लेकर के दांतों को तोड़ेंगे? तोड़ते हैं क्या? नहीं तोड़ते, क्योंकि ये भी हमारा है और ये भी। इसलिए जब तक द्वैत रहता है तब तक अज्ञान ही समझना चाहिए। और यहाँ तो स्पष्ट कहा गया है, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ज्ञान होने पर द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं। और यदि रहती है तो अभी तक सचमुच में जैसा बोध होना चाहिए वैसा वह तो होता ही। हाँ, सच्ची बात तो ये होती है कि स्वप्न के अंतर्गत जो कुछ भी प्रतीत होता है ना, समझो जैसे हम तो सोए हुए और सपने में हम दिल्ली चले गए और देख रहे हैं कोई अपने से उलझ पड़ा, हम उनसे झगड़ा करने लग गए। अब जगने के बाद में बताओ जिससे झगड़ा हुआ उसे उसका चिंतन करते या उससे कुछ गड़बड़ घोटाला करते ही क्या? अरे जगने पर तो वास्तव में कुछ रहा ही नहीं। अब यहाँ पर यदि वह आग्रह करता नहीं वह मेरा शत्रु है, तो अरे भाई सपने में जो शरीर दिखाई दे रहा उस शरीर से जो शत्रुता कर रहा है, तुम उसके प्रति पता नहीं किस किस प्रकार का भाव रख रहे हो। तो शरीर के स्वप्न के अंतर्गत जो शरीर दिखाई देता और उस शरीर के जो अनुकूल प्रतिकूल होता उनमें भी तुम असत्य अमता ममता कर रहे हो। तो बताओ स्वप्न के शरीर में तुम्हारी कितनी अमता ममता होगी और जागत के शरीर में तो पता ही नहीं कि कितनी अमता ममता होगी। और जब स्थूल शरीर में भी इतनी अमता ममता बैठी हुई है तो फिर आगे की तो बात ही अलग होती है। इसलिए भाई जो ब्रह्म तत्व को जानता है सचमुच में वह ब्रह्म हो जाता है, अर्थात द्वैत का तंता भाव निश्चय होकर के सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। क्या बात हो रही उस तरफ? बहुत बातें करते हो, क्या बात है? दूसरा फायदा बताया, नास्या ब्रह्म अवित कुले, अर्थात उनके कुल में कोई अज्ञानी रहता ही नहीं। हाँ, चाहे पिता पुत्र की परंपरा हो चाहे गुरु शिष्य की परंपरा हो, तो ब्रह्मवेता होते हैं, उनकी संतान भी ब्रह्म विद होगी और उनके शिष्य भी कोई अज्ञानी रहेंगे ही नहीं। ये बिल्कुल पक्की बात होती है। तीसरा फायदा बताया गया है, धरती शोकम, अर्थात वह शोक समुद्र से पार हो जाता है। चौथा फायदा बताया गया है, धरती पापमानम, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। क्या इस संसार में ऐसा कोई उपाय है ही नहीं। ये ब्रह्म विद्या एक ऐसी वस्तु है जिसको यदि कोई ठीक प्रकार से अनुभव कर ले, ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर ले, तो इस सृष्टि में जितना पाप हो रहा उतना पाप किसी से अनजाने में हो गया हो चाहे किसी भी प्रकार से हो गया हो, फिर भी सारे के सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। अरे ब्रह्म विद्या कहते ही इसको। जैसे जगने के पश्चात सपने का संसार रहता क्या? अरे रहता ही नहीं। उसी प्रकार से जो अपने स्वरूप में जग जाते हैं सचमुच में उनको ऐसा निश्चय हो जाता है कि कदाचित ये जागृत प्रपंच जो दिखाई देता है, स्वप्न प्रपंच जो दिखाई देता है, इन दोनों का अभाव जो दिखाई देता है, ये सारा का सारा मुझे अधिष्ठान आत्म चैतन्य से ही प्रकाशित होता है। कल्पित की सत्ता कल्पक की सत्ता से भिन्न नहीं होती है। अधिष्ठान को न जानने से अध्यस्त की प्रतीति और अधिष्ठान को जानने से अध्यस्त की निवृत्ति हो जाती है। तो जिनको ब्रह्म तत्व का बोध होता है तो वास्तव में एक कुछ शेष रहता ही। ये विशेष बात होती है। पांचवा फायदा बताया गया है, वह ग्रंथि जो अर्थात ये चिंतन ग्रंथि जो होती है ना, रामचरितमानस में भी वर्णन आता है
जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। ये चिंजड़ ग्रंथि बड़ी खतरनाक होती है। वैसे देखा जाए ब्रह्मवेत्ता महात्माओं की तो बात अलग होती है, वरना इस चिंजड़ ग्रंथि का आश्रय लेकर के हम लोग ही चेले चाटे के चक्कर में पड़ जाते, चेले बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ये चिंजड़ ग्रंथि इतनी खतरनाक है कि बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी खतरनाक होती, ये सचमुच में छूटती ही नहीं। ब्रह्मवेत्ता महात्मा तो कहते हैं कांट नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, परंतु जो अधूरे ज्ञानी होते हैं उसी इस गांठ का फायदा उठा करके संसार में दुकानदारी चला देते। आओ हमारे चेले बनो, हम तुम्हारी गांठ को खोल देंगे, हम तुमको मुक्त कर देंगे, हम जैसा कहते वैसा करो। कुल मिला करके सारा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। अरे सारा का सारा अध्यारोप जो होता है किसी प्रयोजन के लिए किया जाता है, परंतु अध्यारोप में यदि कोई आग्रह करवा दे, अध्यारोप में ही अटक जाए, अध्यारोप कोई सिद्धांत समझ ले तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। होता क्या, एक बार किसी को ऐसा हुआ कि अरे मेरे भीतर कोई गांठ है, उसको बता भी दिया और ये भी अच्छी तरह से समझा दिया जिनके गांठ होती उसमें उसके पेट में दर्द होता, ऐसा वैसा होता। तो गया किसी डॉक्टर के पास में, डॉक्टर ने कहा भाई गांठ तो बड़ी खतरनाक है, हम तेरे को दवा दे देते हैं, दवा लेते रहना और इस दवा के प्रभाव से अगले जन्म में ये बीमारी मिट जाएगी। अब उसने सोचा रे गांठ तो मेरे अभी है वर्तमान में और अगले जन्म में बीमारी मिटे, ये डॉक्टर को योग्य नहीं, ये विश्वास के ये लायक ही नहीं है। गया किसी डॉक्टर के पास में, उन्होंने भी जांच पड़ताल की, कहा भाई गांठ खतरनाक है, इलाज नहीं करवाए तो फिर हमको पता नहीं, बताओ क्या करना होगा। हम दवा दे देते हैं, इस दवा के प्रभाव से तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, नहीं तो गारंटी है मरने के बाद में तो पूर्ण रूप से तुम सुखी हो जाओगे। उसने सोचा भाई ये डॉक्टर भी किसी काम का नहीं है। गया किसी तीसरे डॉक्टर के पास में, तीसरे डॉक्टर ने जांच करते ही बता दिया बहुत अच्छा रहा तू मेरे पास में आ गया, इधर उधर जाता तो पता नहीं तेरी दुर्गति हो जाती, तेरे साथ में क्या कर बैठते। हम तो इसके असली डॉक्टर है, देखो ये गांठ खतरनाक है, तुम्हारे को बेहोश भी करना होगा, चीर फाड़ भी करना होगा, हम तुम्हारी गांठ को गला देंगे, निकाल देंगे, तुम सचमुच में इसी जन्म में सुखी हो जाओगे। उसने सोचा भाई ये विश्वास के योग्य हैं, फिर भी सोचा क्यों ना सर्जन डॉक्टर से जांच तो करवा लें। गया सर्जन डॉक्टर के पास में, डॉक्टर साहब ने जांच पड़ताल की और कहा अरे बावड़े तेरे को किसने कह दिया तेरे गांठ है, तेरे शरीर में तो किसी प्रकार की गांठ ही नहीं है, तू तो बिल्कुल भला चंगा, किसके चक्कर में पड़ गया तू। कहा फिर मेरे को दर्द कैसे होता, अरे भाई तेरे को बहम हो रखा। अब वह घर चला गया, कुछ दवा की आवश्यकता ही नहीं, ठीक हो गया, ठीक तो पहले ही था। तो ऐसे ही क्या होता है कि शास्त्रों में जो लिखा होता है ना चिंजड़ ग्रंथि के बारे में, चिंजड़ ग्रंथि ऐसी खतरनाक होती हैं, इस ग्रंथि के वशीभूतवादी जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता रहता है। तो हर कोई चाहता है ये गांठ निकल जाए ताकि हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। तो फिर पंडितों के पास में पता नहीं आगे आगे चलते तो सबसे पहले कर्मकांड के डॉक्टरों के पास में जाता है। तो कर्मकांड के डॉक्टर उसे देखो भाई हम तुम्हारे को शुभ कर्म करने की विधि बता देते हैं, कैसे हवन आदि किया जाता है, तीर्थ वर्ष पूजा पाठ का विधान बता करके कह देते तुम करते रहना, अगले जन्म में तुम्हारे को स्वर्ग मिलेगा, ये गांठ गड़ जाएगी। मैं सोचता भी मेरे को तो इस समय जो कहना है स्वर्ग के चक्कर में पड़ूं और अगले जन्म के लिए इंतजार करूं, ये ठीक नहीं है। दूसरों के पास में, उपासकों के पास में जाता है तो वह भी मंत्र वगैरह दे देते हैं कि इस मंत्र का जप करते रहना, आगे तुम्हारे को ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति होगी, वह भी विश्वास के योग्य नहीं होता है। तीसरे डॉक्टर, ये तीसरे डॉक्टर होते पतंजलि वाले। पतंजलि भगवान ने जैसे योग शास्त्र का अष्टांग योग के द्वारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि न 8 अंगों सहित जो समाधि लगाई जाती, कहते हुए तुम्हारे को बेहोश करना होगा अर्थात समाधि लगाना होगा और इस समाधि में ये गांठ कर जाएगी। उसने सोचा क्यों न सर्जन डॉक्टर से फिर ऐसे जीवन मुक्त महात्माओं के सानिध्य में बैठकर जब वह रहस्य को समझने की चेष्टा करता तो
महापुरुष कह देते बेटे सचमुच में तेरे अंदर गांठ है ही नहीं, अरे तू तो नित्य सचमुच मुक्त है, अरे मानी मानी बंधन में आयो, कल्पना से बंधा हुआ, वरना वास्तव में बंधन है कहाँ। सत्य कहे तो तू तो क्या इस संसार में कोई बंधा हुआ है ही नहीं, अरे ऐसी कोई सत्ता ही नहीं जो बांध सके, आकाश को बांधने की सामर्थ्य किसमें है। तो वास्तव में कोई बंधा हुआ है ही नहीं, ये बंधन मुक्ति मन की कल्पना होती है। तो इस कल्पना के चक्कर में पड़े रहते वो बेचारे भयभीत होते रहते, दुखी होते रहते हैं। इसलिए आत्म तत्व को जाने बिना तमेव विदित्वा तिमिर्तमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय, और कोई रास्ता है ही नहीं। ब्रह्म तत्व को जान करके ही जीव निर्भय हो सकता है। तो ये चिंदट ग्रंथि जो है वास्तव में होती ही नहीं, परंतु डर बता करके पता नहीं लोग क्या क्या कर लेते हैं। इसलिए केवल और केवल मात्र महापुरुषों का ही संग करना चाहिए, ताकि महापुरुष उनको भटकाए नहीं। ये पांचवा फायदा और छठा फायदा बताया गया है। विमुक्तो मृतो भवन्ति, अर्थात 100 वर्ष पूरे होने के पश्चात वह सदा सदा के लिए विदय मुक्त हो जाता है। ये जन्म मरण का खाता सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तो जो संतों का संग करेगा, जो आत्मा तत्व को जानने की चेष्टा करेगा, उसे 6 प्रकार के फायदे प्राप्त हो जाएंगे। और ये तो ऐसे फायदे हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का ऐश्वर्य है। हाँ, किसी को दे करके भी इसके बदले में एक भी फायदा प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए तो अधिकृत होना होता है। अधिकारी होकर के जब तत्ववेता महात्माओं के सानिध्य में ब्रह्म विचार करते हैं, तभी सचमुच में जीवन धन्य होता है। वरना तो ये मौज मस्ती मनोरंजन तो अनादिकाल से चलती रहेगी, इसका कोई विशेष सत्व महत्व होता ही नहीं। इसलिए केवल और केवल मात्र संतों का संग ही जीवन का सार है। ये बाकी तो सारा मौज मस्ती मनोरंजन होता है, और कोई विशेष बात होती ही नहीं। आज दिन में किसी साधक से चर्चा चल रही थी, तो उनको यही रहस्य बताया, भले 4 वेद से शास्त्र 18 पुराणों में पारंगत क्यों न हो जाए, अरे 14 विद्या में पूर्ण विद्वान क्यों न हो जाए, परंतु काम चलने वाला है ही नहीं। अरे जीवन सार्थक तभी समझना चाहिए जब संतों का सानिध्य प्राप्त हो। जितना संतों का संग प्राप्त होगा, समझो वही समय सार्थक, वही जीवन धन्य, वही सब कुछ होगा। वरना पत्ते उल्टते पलटते रहो, इसी से कुछ भी फायदा होने वाला हाँ, क्योंकि हम अपनी वासना के अनुसार अर्थ करेंगे, और अपनी वासना तो निश्चित रूप से नाश की ओर, पतन की ओर, भोग पदार्थों की ओर ही ले जाएगी। इसलिए महापुरुषों का संग ही जीवन का सार है। सत्संग के सिवाय और ऐसा कोई उपाय है ही नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, ये जो सुनते हैं ना, ये समस्त साधनों का जो मूल है, ये विवेक इसी सत्संग से होता है। और सत्संग जो है बिनु प्रयास होए भव भंगा, बड़े बाग पावही सत्संगा, बिनु प्रयास होए भव भंगा। अरे बिना प्रयास के ही ये जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त कर देती हैं। अतः सत्संग सबसे श्रेष्ठ है। इस बात को समझ करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।